क्या हाल है फ्यूचर ऑफिसर्स के। मेरा नाम है ऋषभ। मैं सीजीएल से कैक डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका सीजीएल का प्री इस बार क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, जो किसी को आइडिया नहीं था कि इतनी हाई चली जाएगी। ठीक है, देखो अब कट ऑफ तो हाई चली गई है, अब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अब हमें देखना है कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं, कि अब आगे का प्लान क्या होना चाहिए। अब चलो इस पे हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अब आगे क्या करें। ठीक है, क्योंकि इस बार जितनी हाई कट ऑफ चली गई है उस हिसाब से अब तैयारी को कैसे करा जाए, और क्या कारण है यार जो कट ऑफ इतनी हाई चली गई है। तो चलो पहले रीज़न देख लेते हैं। देखो जो फर्स्ट, जो देखो यार, कट ऑफ हाई जाने के दो तीन जो देखो पॉइंट हैं जो मैंने हाईलाइट करे हैं, और जो मैंने थोड़ा देखा कि पेपर इतना हाई कट ऑफ के कारण क्या है। देखो पेपर का लेवल, सबसे पहले कि पेपर का लेवल वही है जो 2-3 साल से सेम लेवल पे पेपर चल रहा है। और जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने इस पैटर्न को, या ना रिपीटेटिव पैटर्न है, देखो ना कोई नई बुकैब आ रही है, ना कुछ नया कंसेप्ट आ रहा है मैथ्स में, वो टाइप सारे रिपीट हो रहे हैं। तो देखो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इस उनको सब छपा हुआ दिमाग में। ठीक है, और एक और कारण क्या है, रिपीटर्स। जो रिपीटर्स हैं वो जो बढ़ते रिपीटर्स हैं, उन्होंने भी देखो ना यार कट ऑफ को बढ़ा के रखा हुआ है। देखो कितने 2021 के 2021, 22 और 23, इन 3 साल के आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो सिलेक्टेड हैं और वो बार बार पेपर दे रहे हैं। अब पेपर देने का मेन कारण है कि 2023 में कोर्ट केस चल रहा है, 2022 में जो बल्क में बच्चे गए थे अब वो अपने ग्रेड पे को अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो रिपीटर्स हैं ना, इन्होंने भी, क्योंकि देखो जो 2022 और 2023 के बच्चा है वो तो इसी पैटर्न पे सिलेक्टेड है, और अगर उन्होंने उस पेपर को क्लियर कर रखा है तो उनकी ऑलरेडी कमांड है इस पैटर्न पे। ठीक है, और जब ये लोग एग्ज़ाम में कूदेंगे तो ऑलरेडी जो कट ऑफ है ना वो बढ़ेगी। ठीक है, देखो मैं अपने बैच की बात करूँ, 22 के बैच का हूँ। मेरे साथ के 90% लोग इस साल पेपर दे रहे हैं। 23 भी दिया था उन्होंने, 23 में से कुछ लोग को डिज़ायर पोस्ट मिल गई तो वो 24 नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी जो लोग हैं वो उन्होंने 24 दिया ही दिया है। और जो 90% लोग मैंने यहाँ लिखे हैं ना, सारे के सारे का प्री क्लियर है और सबके नंबर 150 से अबव ही हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लगा लो, ये तो मेरे आसपास के लोग हैं जिनको मैंने देखा है। ठीक है, तो ऐसे देखो हर जगह होंगे लोग जो रिपीटर्स हैं, तो रिपीटर्स अच्छा स्कोर कर रहे हैं क्योंकि देखो पैटर्न वही है, कोई चेंजेस नहीं है। अब एक और रीज़न जो है वो है, देखो स्टूडेंट जो है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे और जो स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी अब एसएससी में आ रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग वालों को भी लग रहा है कि अब जो पैटर्न हो गया एसएससी का वो पुराने वाला नहीं रहा है, जिसमें देखो मेंस में थोड़ी जद्दोजहद थी उनके लिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते थे मैथ्स के जो करना बहुत टफ थे उनके लिए, क्योंकि उनको नए पैटर्न में आना पड़ता था। लेकिन अब जो पैटर्न है वो देखो ना, उसमें अब वो प्रॉपरली चेंज हो गया, तो वो उनके लिए भी वो ईजी बन गया कि वो देखो दो तैयारी एक साथ लेके चल सकते हैं। तो बैंकिंग वाले लोग भी अब हमारे एसएससी में फील्ड में आ चुके हैं, और जो स्टेट एग्ज़ाम्स वाले हैं वो भी अब एसएससी की फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि देखो आप स्टेट में देखोगे तो वैकेंसी आ नहीं रही है, पेपर हो रहे हैं तो कैंसिल हो रहे हैं, तो वो लोग भी अब एसएससी को ही ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कारण ये भी है कि अब स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट फील्ड के भी अब एसएससी में आ रहे हैं। एक बड़ा कारण है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उसका इजी एक्सेस, अब गांव-गांव तक इंटरनेट है और वहाँ क्वालिटी एजुकेशन पहुँच रही है। और आप भी ये सब देखना कि आपने आसपास का माहौल देखना, जब भी गांव में रहते हो वहाँ लाइब्रेरी बनने लगी हैं, अब स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। अब पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे, लेकिन अब आज के टाइम में लोग बहुत अवेयर हैं। तो जो ये ईजी एक्सेस है ना क्वालिटी एजुकेशन का, इसने भी कंपटीशन को बढ़ाया है। ठीक है, और एक बड़ा कारण जो है वो है कि अब लोग और स्टूडेंट जो है वो जीके को सीरियसली पढ़ने लग गए हैं। पहले जीके को कोई भाव नहीं देता था, लेकिन अब स्टूडेंट्स ने जीके को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मेंस में भी आ रहा है। तो इस वजह से भी जो एवरेज मार्क्स हैं, जो अब पहले जो एवरेज मार्क्स थे 20-21-22 में, 20-21-22 में जीके के, और जो अब हैं उनमें अब बढ़ोतरी हुई है, कम नहीं हुए हैं, क्योंकि अब बच्चे इसको सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा ये है, कारण ये है कि अब परमार सर आ गए हैं। वो परमार सर ने जीके को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा दिया, और उसकी वजह से भी लोगों को जीके में इंटरेस्ट आ गया, और उनको जो मटेरियल चाहिए था पढ़ने के लिए वो एक ही जगह पे मिल गया। ठीक है, एक और कारण है जो देखो आजकल आपको पता होगा यूट्यूब पे स्कैम के बारे में बोला जा रहा है, देखो वो भी एक इसका रीज़न हो सकता है, लेकिन वो इकलौता रीज़न नहीं है। अब ये मत मानो कि स्कैम
हुआ ही हुआ, उसका भी कुछ वैसा कुछ तथ्य भी है नहीं सामने, ठीक है। तो देखो मेन कारण, जो मेन रीज़न है ना, आप देखो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो ये वाली हैं, आप इन पे फोकस करो कि पेपर का लेवल, रिपीटर, जो स्टूडेंट और जो स्टूडेंट जो है वो अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें आ गए हैं, ठीक है। तो इन सब वजहों से कट ऑफ हाई गई है, और ये अगर ये पेपर का लेवल ऐसे ही रहता है तो ये कट ऑफ ऐसी ही रहेगी भाई। तो अब आपको करना क्या है उस पर बात करते हैं। देखो देखो सबसे पहले देखो कि कैलेंडर आ गया है। देखो तैयारी करने के लिए अब आपको नेक्स्ट 2025 वाला CGL है, तो देखो वो जून जुलाई के आसपास उसकी डेट लिखी गई है। तो आपके पास जो है वो 6-7 महीने हैं तैयारी के, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन भी बंदों का रो स्कोर 140 से प्लस था, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, देखो आपको क्या है कि आपके कंसेप्ट वगैरह सब क्लियर है। बस आपको क्या करना है कि अब हम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो और रिवाइज़ कर सकते हो आपको उतना करना है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको खूब करनी है। अब आपको किसी पेड कोर्स या उसके चक्कर में नहीं फंसना है। अब आपको बैठ के मॉक लगाने हैं, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करना है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको उनको मल्टीपल टाइम्स करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इनके साथ रहोगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि पेपर को अगर आप देखोगे तो पूरा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पे बेस्ड पेपर आ रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा है, ठीक है। और देखो आपको जो ध्यान देना है, जिन भी बंदों का 140 के ऊपर स्कोर है, आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपकी सिली मिस्टेक्स डेफिनेटली हुई होंगी। अगर आप 140 तक जा रहे हो ना तो आपके कंसेप्ट अच्छे थे, पर आपने कुछ सिली मिस्टेक्स करी होंगी। तो देखो आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप अब एवरेज देखोगे ना मैथ्स में, जो नॉर्मल बंदे हैं वो 22 से 23 क्वेश्चंस का एवरेज चल रहा है, रीजनिंग में भी 22-23 का चल रहा है, और इंग्लिश में भी इतना ही चल रहा है। तो अब जिसको अब क्लियर करना, जैसे आपकी कट ऑफ है, तो आपको देखो यार एज तो लेनी पड़ेगी। अब 22-23 हर कोई अटेम्प्ट कर रहा है, तो आप जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी वही आगे बढ़ेगा। अब आप गलती की गुंजाइश बहुत कम है। देखो अगर अब बात ऐसी आ चुकी है कि आता सबको, लेकिन सही कौन करके आता है, अब वो इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। और देखो अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था ये, और जो 110 से 130 के बीच में थे, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये जो पेपर आपने दिया आपकी इसमें वीक टॉपिक आपको क्या लगा। आपने जब पेपर दिया ये कौन सी चीज़ें थी जो आपको वीक लगी। कोई सब्जेक्ट आपका वीक हो सकता है। देखो अगर आपको किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, जैसे कोई सब्जेक्ट है उसमें आपको बहुत दिक्कत है, जैसे मैथ्स है, तो यार उसके लिए अगर आपको कोई डेडिकेटेड कोर्स मिल जाता है तो आप उसको ऑप्ट कर लो, ठीक है। और आपको मैं यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस ही है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेपर में, क्योंकि देखो इस पेपर का जो है वो फिक्स पैटर्न है, कुछ नया नहीं आ रहा है। तो आप भी जो प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जितनी कर सकते हैं आप भी उतनी करिए, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा कंपटीशन देखो उन लोगों के साथ है जो पहले से सिलेक्टेड है। और देखो इस बार 153 से ऊपर कितने लोग थे, 70,000 के आसपास। अब इनमें से सबका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि सीटी लिमिटेड है। तो ये जो बाकी बचेंगे ये अगले साल कूदेंगे, तो आपको इनको हराना है। तो आपको देखो अब एग्ज़ाम को ना सीरियसली लेना पड़ेगा, ढीले पड़ के नहीं होगा क्लियर, तो आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। देखो सीरियस अटैम्प्ट दो, मतलब यार 8-9 घंटे की पढ़ाई अब लेके चलो कि भाई हम दम लगा देंगे, ठीक है। 25 में अभी 5-6 महीने पड़े हैं, तो पूरी जान झोंक दो यार अपनी तैयारी में, ठीक है। और देखो जो स्कोर है ना वो धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि आज कुछ कर लोगे तो अगले दिन आप 150-160 बनने लग जाओगे। वो धीरे है, वो 130 के पास रुका होगा, फिर आप थोड़े दिन एक डेढ़ महीने बाद वो धीरे धीरे आपको उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज दिखेगा। तो ठीक है, तो घबराना नहीं है। ये कट ऑफ जरूर गई है 153, लेकिन आप भी इसको अचीव कर सकते हो। क्योंकि यार देखो अगर 153 गई है तो लोग पढ़ रहे हैं भाई, तो हमें उनको हराना है। हमें 130-40 ला के कुछ नहीं दिखाना है। अगर आप 130-40 जा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा है? अभी नहीं हुआ ना। देखो लोगों ने 153 से ऊपर कर दी, तो हमें तो उस लिस्ट में आना है ना। तो हमें उस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई हमें वो 153, 155, 160 इस रेंज में जाना है, क्योंकि वहीं जाके हम सेव हैं। वरना देखो आप कट टू कट कंपटीशन देखो, तो ठीक है। तो देखो तैयारी में फोकस करिए। अब थोड़ा जो भी आपकी गलती हुई उनसे सीखिए और एक स्ट्रेटजी बनाइए और उस पर काम करिए। और नेक्स्ट जो सीजीएल आ रहा है उसमें आप उसको फोड़ दोगे। देखना अगर आपने
डिसिप्लिन में रह के तैयारी कर ली ना, आप अगले इसमें फोड़ दोगे। देखो जो भी बंदे जिनका 140 से प्लस ऊपर आ रहा है, अगर आपने अपनी गलतियाँ और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा लिया ना, आप पेपर फोड़ दोगे। और ऐसे सेम उन्हीं लोगों के साथ जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था लेकिन वो 110, 120, 130 इसमें फंसे हुए थे, आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में आप भी फोड़ दोगे। बस आप बशर्त है आपको सारी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी कि आप कहाँ कहाँ कमी रह गई है। और जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। बस यही है मूल मंत्र। अगर आप मेरे से एसएससी का पूछोगे कि इसको कैसे क्रैक किया जा सकता है, तो एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस और रिवीजन। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी अब थोड़ा फिगर आउट कीजिए, अपने अपना टाइम टेबल वगैरह सेट कीजिए, अपने गोल लिखिए और तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।